हेलो। तो ये है कंट्रीब्यूशन पार्ट ऑफ गेट इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल के क्वेश्चंस जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लासेस में। तो आपको बाकी वीडियोस भी आप लगातार आपको देखिए, फॉलो कीजिए और आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट मिलेगा। कहते हैं क्वेश्चन में कहता है अब कम्युनिटी हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख एक्सपीरियंसिंग ऑफ वंस इन फायर एक्सीडेंटल पर मंथ, मतलब होता है साल में एक महीने में एक बार वो एक्सीडेंट होता है। कौन सा? आग जले का उस एरिया में। टू पुट अ फायर इट रिक्वायर्स 5 आवर, अगर उस फायर को बुझाने में लगता है 5 घंटे, तो बताना है फाइंड आउट द फायर डिमांड इन LPCD यूजिंग NFD फॉर्मूला। बोलता है कि अगर हमें निकालिए कितना फायर डिमांड खर्च पानी होगा उस एरिया में, उस LPCD में, आपको हेल्प लेना है NBFD फॉर्मूला का। तो फॉर्मूला में क्या रहेगा? पॉपुलेशन कितना है? 1 लाख, जिसकी वैल्यू कितनी है? 10⁵ पीपुल और अपॉन 1000 से डिवाइड किया तो 100 आ गया। फिर कहता है फायर एक्सीडेंट पर मंथ, बोलता है कि साल में एक बार एक्सीडेंट होता है, तो टाइम कितना लगा? 5 आवर। तो 5 × 60 मिनट इक्वल टू क्या हो गया? 300 मिनट। फिर कहता है हमें यूज़ करना है NBFD फॉर्मूला। NBFD फॉर्मूला का मतलब होता है नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर एक्सीडेंट राइटर बाय द राइटिंग, इसको लिखते हैं हम लोग NFFD फॉर्मूला, क्योंकि ये नेशनल बोर्ड ने डिजाइन किया इस फॉर्मूला को। तो अगर हमसे कभी भी पूछेगा कि फायर एक्सीडेंट फॉर्मूला क्या निकलेगा, कितना वाटर सप्लाई होगा, तो लगाएंगे फॉर्मूला Q = 4637 √P 1 - 0.01 √P। यहाँ Q का मतलब है अमाउंट ऑफ वाटर इज पॉपुलेशन सप्लाई इन लीटर पर मिनट, ये इतना वाटर सप्लाई हम लीटर पर मिनट में निकालेंगे। और P का मतलब है पॉपुलेशन इन 1000, मतलब हम लोग पॉपुलेशन दे रखा होगा लाख में, हमें उसको 1000 में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करके उस पॉपुलेशन को हम लोग कंसिडर करेंगे। क्या है कि हम लोग एक आदमी को नहीं गिनेंगे, हम लोग 1000 लोगों को कंसिडर करके ही हम कोई पॉपुलेशन डिजाइन करते हैं। मिनिमम अमाउंट कम से कम हमें 1000 लेकर डिजाइन करना पड़ता है पॉपुलेशन में। अब कहता है इस क्वेश्चन में हमें लगाना ये फॉर्मूला है, तो हम लोग आइए उसको अप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या कहा हमें? फॉर्मूला Q = 4637 लगाया √P 1 - 0.0P। तो 4637 तो ये कॉन्स्टेंट है, फॉर्मूला में यहाँ दिख रहा है हमें कॉन्स्टेंट है। बस P की वैल्यू कितनी है तो हम लिखेंगे P = होता है पॉपुलेशन हमारा 1 लाख था, डिवाइड किया 1000 से, आंसर आया 100 पॉपुलेशन। अब कहता है टाइम कितना लगा इसमें, तो बोलेंगे 5 घंटा लग रहा है किसको? बुझाने में। तो 5 × 60 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 300 मिनट्स। तो फॉर्मूला पुट करेंगे 4637 √100 1 - 0.01 √100। तो यहाँ से वैल्यू आती है 41733 इन लीटर पर मिनट। फिर कहता है टोटल वाटर रिक्वायर्ड, कितना वाटर रिक्वायर्ड है, तो बोलेंगे कि कितने घंटे लगता है फायर एक्सपेंट में, कितना वाटर सप्लाई होता है, तो बोलता है 5 घंटे वाटर सप्लाई होता है। तो लिखेंगे 5 × 60 मिनट, तो इससे आपको मिलेगा टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर जो कि खर्च हो रहे हैं उस एरिया को बुझाने में। तो वैल्यू कितनी आती है, तो हम बोलेंगे 1251990 आती है LPCD। अब कहता है कि हमें ये लीटर में आ रही है वैल्यू, तो ये लीटर में गुना करने पर वैल्यू इतनी आती है, पर हमें निकालना है लीटर पर कैपिटा पर डे, मतलब एक दिन में एक इंसान पे कितना खर्च हो रहा है इसको बुझाने पे। तो बोलेंगे 24 आवर्स 3600 मिनट, इतना खर्च हो रहा है हमारा एक दिन में उसको बुझाने में। तो वैल्यू आती है LPCD में पर लीटर पर कैपिटा पर डे में, तो 144.906 आती है। इसको बोलेंगे हम लोग लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है। अब आता थर्ड आता है फायर डिमांड इन LPCD, बोलता है कि आगजनी को बुझाने में कितना खर्च हुआ साल में, क्योंकि ये चीज़ होता है वंस इन अ मंथ हो रहा है। तो मंथ में कितने मंथ बोलेंगे, तो हम बोलेंगे 12 मंथ होते हैं। और साल में कितने मंथ होते हैं, तो 12 मंथ। और दिन कितने होते हैं, तो बोलते 365 होते हैं। तो लिखेंगे फॉर्मूला होता है फायर डिमांड इन LPCD में टोटल वाटर रिक्वायर्ड इन लीटर डिवाइड बाय एक्चुअल पॉपुलेशन इनटू फ्रीक्वेंसी इन 1 डे। जितना वाटर सप्लाई लीटर में था वो निकाल दिया, वैल्यू कितनी आई थी 2125990, वही पुट किया है, डिवाइड बाय एक्चुअल पॉपुलेशन था 1 लाख, उसको हमने कन्वर्ट किया था इन 1000 पीपुल में, तो निकला था हमारा 100 आया था, पर एक्चुअल पॉपुलेशन है हमारा 1 लाख, तो यहाँ पुट करेंगे 1 लाख। फिर आएगा हमारा फायर फ्रीक्वेंसी इन 1 डे, तो बोलेंगे फ्रीक्वेंसी 1 डे में कितनी है, तो बोले साल में एक महीने में एक बार होता है ज़रूर। तो 365 डेज़ में 12 मंथ में एक बार जरूर होता है। तो बोलेंगे वैल्यू डिवाइड किए 365 इन अ ईयर 12 मंथ से डिवाइड करने पर वैल्यू आई 4.11 LPCD। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पॉपुलेशन दे रखा है 2 लाख, पीरियड दे रखा है 6 आवर और डिस्टिंग्विश द फायर, बोल रहा है कि हमें फायर को पहचानो कि कौन सा फायर है। बोल रहा है कि ये 2 एक्सीडेंट होती है इन अ मंथ, बोले एक मंथ में 2 बार एक्सीडेंट होता है ऐसा। अप्लाई द फायर एक्सीडेंट फॉर्मूला, तो जब भी पूछे अप्लाई फायर एक्सीडेंट फॉर्मूला तो हम सिर्फ NBFD फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला कहता है Q = 4637 √P 1 - 0.01 √P। तो P हमें कितना निकला है 2 लाख, 200 कैसे हुआ, तो 2 लाख डिवाइड बाई 1000, तो करेंगे 200 आएगा।
जब सॉल्व करते हैं इसको वैल्यू तो आती है 56303.82 लीटर पर मिनट। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन ये भी वैसा ही है। अब लिखता है वाटर रिक्वायर्ड कितना है, तो बोलेंगे 6 आवर लगता है उसको डिस्टिंग्विश मतलब बुझाने में। तो 6 आवर इंटू 60 मिनट, तो ये आ जाएगा आपको लीटर पर मिनट में आया हुआ था, उसको हमने लीटर में चेंज कर लिया। इतना लीटर वाटर सब रिक्वायर्ड हमें है उसको बुझाने में। ठीक है, अब कहता है फायर एक्सीडेंट फॉर्मूला, बोलता है फायर डिमांड इन एलपीसीडी में कितना है, तो बोलेंगे टोटल वाटर सप्लाई इज दिस मच डिवाइड बाय एक्चुअल पॉपुलेशन कितना है दिस मच। फ्रीक्वेंसी क्या है इन अ डे, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम यहाँ पर रखते हैं, फ्रीक्वेंसी इन अ डे पढ़ते हैं, लिख दो यहाँ पे भी, यह फॉर्मूला हमारा है फ्रीक्वेंसी इन अ डे। ठीक है, तो बोलेंगे फ्रीक्वेंसी इन डे क्या है, तो बोलेंगे 365 इन अ डे 24 मंथ में, सॉरी 24, यहाँ 12 लिखा हुआ था मंथ, क्योंकि साल में एक बार, यहाँ कह रहा है साल में 2 बार हो रहा है, बोल रहा है 2 एक्सीडेंट इन अ मंथ, 2 बार एक्सीडेंट होता है मंथ में। तो हमने लिखा है कि 12 इंटू 2 कर दिया 24 बना दिया है इसको। अब वही अगर कहता है वंस इन अ मंथ, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 12 मंथ होते हैं, ये 2 बार हो रहा है महीने में, इसलिए हम इसको 24 मंथ कर रहे हैं, 24 बार हो रहा है, 24 मंथ 24 टाइम हुआ, 0.66 LPCD आए वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू आई हमारे पास 2 मंथ के अकॉर्डिंग। कोई डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग टोटल डिमांड। इसमें कहता है कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमें डिमांड में इफेक्ट करते हैं, कौन सी डिमांड को, वाटर डिमांड को। देखिए कहता है पहला है साइज ऑफ द सिटी, अगर सिटी का साइज बड़ा हुआ तो बोलेंगे वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगा। फिर है आपका क्लाइमेटिकल कंडीशन, बोलता है क्लाइमेटिकल कंडीशन होगा तो हम बोलेंगे उसमें भी आपका वाटर डिमांड बढ़ेगा। हैबिट ऑफ पीपल, मतलब लोगों की अगर आदत है कि पानी ज़्यादा खर्च करने की ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई, और किस क्वालिटी वाटर सप्लाई करना है वो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वाटर डिमांड, मतलब वाटर डिमांड होने का क्या क्या फैक्टर है। तो है क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई, कितना क्वालिटी वाटर सप्लाई करना है, मतलब गुड क्वालिटी वाटर सप्लाई करना है। प्रेजेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उनको ध्यान में रखते हुए हमें वाटर सप्लाई करना है कि कितना ज़रूरत है उसी हिसाब से सप्लाई करना है। फिर है डेवलपमेंट इन सीवेज फैसिलिटी, अब हमें अगर सीवेज फैसिलिटी बनानी है तो उसको बनाने के लिए कितना वाटर सप्लाई होना चाहिए, वो भी उसके लिए भी हमें वाटर सप्लाई करना पड़ता है। फिर है कॉस्ट ऑफ वाटर, तो हम लोग पानी जो हम लोग खर्च करवाते हैं उसके लिए हमें पे करना पड़ता है। फिर है इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल एक्टिविटी, तो अगर हमें कोई इंडस्ट्री बैठा रखे हैं या कोई हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, जैसे हॉस्पिटलिटी हुआ, स्कूल हो गया, इन सब के लिए हम लोग उसके लिए भी हम वाटर सप्लाई करते हैं। सिस्टम ऑफ सप्लाई, तो इनको एक हम लोग चैन में बांध रखा है, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ सप्लाई, दैट इज़ कॉल्ड पॉलिसी ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। जो हम लोग नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद, ये सब जो है उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ सप्लाई, यही सप्लाई करता है पानी को। तो 2 तरीके से सप्लाई करता है, एक होता है कंटिन्यूस सिस्टम, दूसरा होता है हमारा इंटरमीडिएट सिस्टम। ठीक है, जो कंटिन्यूस सिस्टम होता है उसमें बोलते हैं ये टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है, मतलब इसमें टाइम ज़रूरी नहीं होता, ये टाइम से परहेज नहीं करता। लेकिन इंटरमीडिएट सिस्टम में बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट सिस्टम, इसमें टाइम डिपेंड करता है। अब कहता है द वेरिएशन इन वाटर डिमांड, बोलता है कि वाटर डिमांड हम लोग अलग अलग तरह से अलग ढंग से करते हैं। जैसे कि एवरेज वाटर डिमांड का मतलब हुआ कि हम लोग औसतन कितना वाटर डिमांड करते हैं, तो बोलते हैं पॉपुलेशन जितना है इनटू पर कैपिटा डिमांड, जितना पॉपुलेशन है उस हिसाब से पर कैपिटा डिमांड लगाते हैं। फिर कहता है मैक्सिमम डेली डिमांड कितना करते हैं, तो बोलते हैं क्यू मैक्स इक्वल टू होता है 1.8 टाइम्स ऑफ क्यू एवरेज, मतलब जितना आपने यहाँ निकाला ना औसतन जितना सप्लाई करते हैं उसका अगर 1.8 टाइम्स कर दीजिए तो ये उसका मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, उतना मैक्सिमम खर्च कर सकता है कोई आदमी, उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता है। फिर रहता है मैक्सिमम आवरली डिमांड, कहीं कहीं देखते हैं कि घंटों में, जैसे कोई शादी विवाह चला गया फंक्शन, तो उसमें क्या है कि हर घंटे पानी खर्च ज़्यादा हो रहा है, तो बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पीक डिमांड, मतलब हर घंटे डिमांड का मतलब हो गया पीक डिमांड है। इसका मतलब है कि आपको घंटे घंटे इसमें पानी बढ़ते चला जा रहा है। जब बोलते हैं 1.5 टाइम्स ऑफ क्यू मैक्स, अगर हम इस वैल्यू का भी क्यू मैक्स 1.5 टाइम्स कर दें तो उसका बोलेंगे मैक्सिमम पीक डिमांड। फिर आता है 1.5 टाइम्स ऑफ 1.8 ऑफ क्यू एवरेज, तो बोलता है इनका 1.5 टाइम्स 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज का वैल्यू आती है, तो बोलते हैं क्यू मैक्स हमारा आवरली खर्च होता है तो 2.7 टाइम्स होता है क्यू एवरेज के। ठीक है, तो ये आपका है उस केस में जब आपका कोई फायर एक्सीडेंट हो गया तो वो घंटे घंटे पानी बहुत बहाना पड़ रहा है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आवरली खर्च हो सकता है। तो पहले हमने निकाला है एवरेज, फिर हमने निकाला मैक्सिमम यूजेज, फिर हमने निकाला मैक्सिमम आवरली डिमांड, तो उसको बोलते हैं हम लोग पीक डिमांड कहते हैं, निकाल दिया। फिर कहता है कंपोनेंट एंड देयर डिजाइनिंग डिमांड, बोल रहे हैं कि इनके कौन कौन से कंपोनेंट हैं और उनके डिजाइनिंग डिमांड क्या क्या है। ठीक है, तो बोलता है रिवर्स
द रिजर्विंग वायर बोलता है कि जो पानी जमा करके रखे हैं उसको बोलते हैं क्यू मैक्स, जिसको डेली यूजेज करते हैं। फिर आता है हमारा पाइप वायर। पाइप वायर में क्या होता है, उसमें भी क्यू मैक्स डेली डिजाइन करते हैं। फिर होता है ट्रीटमेंट ऑफ यूनिट, मतलब कोई हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं या कोई और ट्रीटमेंट करते हैं, यानी साफ़ सुथरा, तो उसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट यूनिट में लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू। फिर आता है हमारा पंपिंग एक्सेप्टिंग द BSF, यानी सॉरी RSF है वो, तो रिजर्वायर सरफेस टैंक। तो पंपिंग एक्सेप्टिंग मतलब पंपिंग एक्सेप्ट करते हैं रिजर्वायर के लिए, तो बोलता है 2 टाइम्स ऑफ एवरेज के, क्यू एवरेज के 2 टाइम्स होता है। फिर आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें बोलते हैं टोटल डिमांड होता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कितना आता है वैल्यू, तो बोलते हैं टोटल डिमांड है। तो बोलते हैं RSF का मतलब होता है रैपिड साइंस फिल्ट्रेशन डिजाइनिंग आवर, सुपर। तो ये RSF का मतलब होता है कि आपको तुरंत से डिजाइन करना पड़ेगा अगर फिल्ट्रेशन यूनिट, तो उसको बोलते हैं हम RSF, रैपिड साइंस फिल्ट्रेशन डिजाइनिंग आवर, तो उसको बोलते हैं RSF, जिसको बोलते हैं 2 टाइम्स होता है क्यू एवरेज के। क्यू एवरेज आपने देखा यहाँ पे क्या था, पॉपुलेशन इंटू पर कैपिटल डिमांड, पर कैपिटल डिमांड का पॉपुलेशन मल्टीप्लाई करने से आपको क्यू एवरेज मिलता है। तो उसको अगर आप 2 टाइम्स कर देंगे तो वो इक्वल होता है आपका पंपिंग वाटर डिमांड, जिसको बोलते हैं हम लोग RSF। समझ में आई बात। नेक्स्ट है हमारा RST, इसको बोलते हैं क्यू मैक्स मैक्सिमम है। क्या है, क्यू मैक्स आपका आवरली डिमांड है। फिर आता है आपका टोटल डिमांड, इसमें होता है मैक्सिमम या बोलते हैं कोइंसिडेंस डिमांड एंड क्यू मैक्स आवरली, इसको बोलते हैं हम लोग कोइंसिडेंस डिमांड या बोलते हैं क्यू मैक्स आवरली, आवरली कितना खर्च होगा वो। फिर आता है कोइंसिडेंस डिमांड, इसको बोलते हैं क्यू मैक्स और डेली डिमांड, या इसको बोलते हैं हम लोग फायर डिमांड। ये हमारा जो कोइंसिडेंस डिमांड है वो होता है हमारा क्यू मैक्स, या होते हैं उसको डेली डिमांड बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं फायर डिमांड है। ठीक है, तो यहाँ तक की जो बातें थी वो अपनी थ्योरेटिकल थी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर में, प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, फिर हम भी ट्राई करते हैं, आप भी ट्राई कीजिए, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक यू।